रेलवे स्टेशन मार्ग के पास गली में 1 नवंबर की शाम मां बेटी की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर कातिल को पकड़ने के लिए कोशिशें तेज कर दी थीं। हत्याकांड को लेकर मिले सुराग पर कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की गुत्थी को महज 48 घंटों में सुलझाकर पर्दाफाश करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए प्रेस वार्ता लेकर विस्तृत जानकारी दी, जिसमें बताया कि हत्यारा मां बेटी का नाती ही है जो नेत्रा निवासी है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर की शाम 4 बजे के दौरान मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। शाम को इसकी सूचना पुलिस को मिली, जिस पर वहां पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। उन्होंने बताया कि दोहरे हत्याकांड को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले और पृथक टीमें गठित कर पड़ताल की गई। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें आरोपी संतोष लिल्हारे पिता रामचरण लिल्हारे निवासी ग्राम नेत्रा रिश्ते में नानी और मौसी मृतक मां बेटी के यहां दोपहर में आया था और शाम 4 बजे के आसपास वो लौटता हुआ दिखाई दिया। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या किया जाना स्वीकार किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी संतोष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे लगता था कि मृतक फुलवंता बाई, जो उसकी मौसी थी और उसके पास काफी रुपये हैं, और चंद्रावती अक्सर घर पर अकेली रहती थी। घटना दिनांक को भी वो लूटपाट के इरादे से घर में दाखिल हुआ और नानी की हथौड़ी से सिर पर जोरदार प्रहार कर हत्या कर दी। इसी बीच उसकी मौसी फुलवंता बाई भी अचानक घर में आ गई और उसने अपनी मां चंद्रावती के बारे में पूछताछ की, जिस पर आरोपी संतोष ने कहा कि वो कमरे में गिरी पड़ी हुई है। जैसे ही वो अपनी मां को देखने के लिए दौड़ी तो पीछे खड़े संतोष ने उसके सिर पर भी हथौड़ी से वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद घर में तलाशी लेने लगा, जहां से उसने एक सोने की चेन कीमत 55,000 रुपये और 800 रुपये नगद राशि ली और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना के बाद तंत्र मंत्र जैसे पहलुओं को लेकर भी चर्चाएं तेज थीं, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मकान मालिक ने घर में गड़ा धन होने की आशंका पर खुदाई करवाई थी, लेकिन इस हत्याकांड से उसका कोई वास्ता नहीं है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही, जिनका पुलिस अधीक्षक ने हौसला बढ़ाया। ब्लाइंड डबल मर्डर का अभी खुलासा आपने किया, क्या पूरा मामला था, किस प्रकार से घटना का अंजाम दिया और किस प्रकार से आरोपी पकड़ में आए? 1 तारीख को शाम में 2 वृद्ध महिलाओं की बॉडी रेलवे स्टेशन के पास की कॉलोनी में अपने को बरामद हुई थी, जिस प्रॉपर्टी की वो लोग केयर टेकर थी, और काफ़ी विभत्स और नृशंस हत्या का मामला, सर पे किसी भारी हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। उसके बाद हम लोगों ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया एडिशनल SP विजय डाबर के नेतृत्व में, और CSP साहब अंजुल और उनकी पूरी टीम, TI कोतवाली, भरवेली, ग्रामीण, सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने आरोपी को ट्रेस किया है। उसको राउंड अप करके उससे हत्या कारित करने वाला जो औजार, एक हथौड़ा, जो हेवी हथौड़ा था जिससे उसने सर पे वार करके उनकी हत्या की थी, उसको भी बरामद किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि बहुत ही चैलेंजिंग केस को बहुत कम टाइम में उन्होंने सॉल्व किया। क्या मुख्य मैटर है, क्या क्या कारण था? आरोपी से जो अभी पूछताछ हुई है, वो आरोपी मुख्यतः इन आरोपी की ये मौसी और नानी, ये 2 लगते थे, मतलब अपनी सगी मौसी और सगी नानी का ये हत्या उसने की है। फाइनेंशियल तौर पे आरोपी थोड़ा वीक था, जबकि इसकी मौसी और नानी की माली स्थिति थोड़ी बेहतर थी, और इसके मन में एक ये भी भ्रम था कि इसकी नानी और मौसी के पास काफ़ी पैसे हैं, क्योंकि लंबे समय से एक प्रॉपर्टी केयर टेकर थी। कुछ दिनों पहले इनके घर में एक शादी का भी कार्यक्रम था, तो इसके दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है अभी इनके पास कुछ आभूषण वगैरह पड़े। तो जब इसकी मौसी, मतलब फुलवंता जो है, वो जब घर पे नहीं थी, तब ये घर पे आया कुछ काम करने के बहाने, और सबसे पहले अपनी नानी की हत्या की हथौड़ी से मार के, और जब उसी दौरान इसकी मौसी भी पहुंच गई तो फिर इसने मौसी की भी हत्या कर दी, और प्रयास ये किया कि कुछ अलमारी से कुछ चीज़ों को ले जाके चोरी कर सके। एक सोने की चेन वो लेके भागा था, वो भी हम लोगों ने इसे बरामद कर लिया। सर, एक गराधन होने वाली भी बात इसमें सामने आ रही है। ये सुनने में ऐसा आया है कि उस क्षेत्र, वहाँ के उस घर के लोगों को मन ऐसा विश्वास था कि संभवतः वहाँ कुछ धन भी गड़ा हुआ हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने आसपास के कुछ कमरों में खुदाई भी करवाई थी। पर उस बात से इस मर्डर का कोई रिलेशन नहीं है। बस ये
संभवतः इसके मन में ये बात रही होगी आरोपी के मन में कि हो सकता है इसको और कुछ पैसा वहाँ मिले। तो इसका प्राइमरी उद्देश्य अपनी नानी को मार के वो पैसा लेना था, परंतु जब उसकी मौसी ने भी उस पूरे घटनाक्रम को देख लिया तो उसने दूसरा मर्डर भी कर दिया और उसके बाद वहाँ से सोने की चेन लेकर भाग गया। क्या नशे में था सर? घटना कारित करने के वक्त संभवतः नशे में था और जब हमने इसको राउंड अप भी किया उस समय भी ये हल्के फुल्के नशे में था। डिटेल पूछताछ के बाद ही इसने बहुत सारे खुलासे किए। क्या क्या सर सामान इनसे बरामद हुई? एक सोने की चेन मिली है जो कि वो मौके से लेके भागा था। हत्या कारित करने वाला एक हथौड़ा, हैवी हथौड़ा है और जो बाइक जिसने जो प्रयुक्त था वो बाइक में बरामद की है। पूरी टीम हमारे इसमें शानदार काम किया, सभी को हो गई। पूर्व में कोई रिकॉर्ड सर क्राइम को लेकर? अभी तक हम लोग नहीं देखा है पर उम्मीद कम है क्योंकि